चलिए पहले समझते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक्चुअली काम क्यों करता है और इसके लिए थोड़ा पर्सपेक्टिव शिफ्ट करते हैं, जहां हम स्टॉक को एक टिकर की तरह नहीं बल्कि एक रियल बिजनेस की तरह देखते हैं। सोचिए कि आप एक बिजनेस के ओनर हो और आप रोज उसका शेयर प्राइस नहीं देख रहे, बल्कि आप यह देख रहे हो कि उसके कस्टमर्स बढ़ रहे हैं या नहीं, उसकी सेल्स ग्रो कर रही है या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट, उसके प्रॉफिट्स सस्टेनेबली इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं। और अगर ये तीन चीजें कंसिस्टेंटली 10-15 साल तक इंप्रूव होती रहती हैं, तो नेचुरली उस बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू काफी सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ जाती है। स्टॉक मार्केट में भी लॉन्ग टर्म में एग्जैक्टली यही होता है। शॉर्ट टर्म में प्राइस रैंडम और न्यूज ड्रिवन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्राइस का डायरेक्शन लार्जली अर्निंग्स ग्रोथ फॉलो करता है। इसलिए फंडामेंटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक बेट है बिजनेस ग्रोथ पर, ना कि शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट पर। अब यहाँ एक और क्रिटिकल कॉन्सेप्ट आता है, जो है कंपाउंडिंग, जिसे लोग थियोरेटिकली समझ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकली फील नहीं कर पाते। क्योंकि कंपाउंडिंग का नेचर लिनियर नहीं होता, बल्कि इनिशियली स्लो और ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है और फिर टाइम के साथ एक्सिलरेट करता है। शुरुआती 2-3 साल में आपको रिटर्न्स ऑर्डिनरी या बोरिंग लग सकते हैं। अगले 4-5 साल में आपको थोड़ा मोमेंटम दिखता है और फिर एक स्टेज आती है जहां ग्रोथ एक्सपोनेंशियल लगने लगती है। लेकिन आयरनी यह है कि मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स इस पावरफुल फेज तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि वो बोर्डम या इम्पेशंस की वजह से बीच में ही एग्जिट कर देते हैं। इसलिए एक लाइन याद रखनी चाहिए कि कंपाउंडिंग हमेशा इनविजिबल होता है जब तक वह ऑब्वियस नहीं हो जाता। अब तीसरा फैक्टर समझते हैं, जो है इकोनॉमिक टेलविंड। जहां इंडिया जैसे ग्रोइंग इकोनॉमी में इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपैंड हो रहा है, फॉर्मलाइजेशन हो रही है और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। और अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस में इन्वेस्टेड हो, तो आप इनडायरेक्टली इस मैक्रो ग्रोथ का हिस्सा बन जाते हो। चौथा और शायद सबसे अंडररेटेड फैक्टर है बिहेवियर, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर हर छोटी बड़ी मूवमेंट पर रिएक्ट करता है, जहां वो बार बार बाय और सेल डिसीजंस लेता है और हर डिसीजन एक पोटेंशियल मिस्टेक का सोर्स होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एक हिडन बेनिफिट यह है कि यह डिसीजन फ्रीक्वेंसी ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है, जिसका डायरेक्ट मतलब है कि आप कम गलतियां करते हो। और इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस का एक बड़ा हिस्सा यही है कि आप कितनी गलतियां अवॉइड कर पाते हो। अब इस बिहेवियरल लेयर को थोड़ा और डीपली समझते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां थ्योरी और रियलिटी का गैप क्रिएट होता है। शॉर्ट टर्म में जब मार्केट गिरता है तो फियर एक्टिवेट होता है और इन्वेस्टर को लगता है कि और गिरावट आएगी, इसलिए कैपिटल बचाना जरूरी है और वो लो प्राइसेस पर सेल कर देता है। जबकि जब मार्केट एग्रेसिवली ऊपर जाता है तो ग्रीड एक्टिवेट होता है और इन्वेस्टर को लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, इसलिए वो हाई प्राइसेस पर बाय करता है। इस तरह एक रेपिटेटिव साइकिल क्रिएट होती है, जहां फियर इन्वेस्टर को लो पर सेल करवाता है और ग्रीड उसे हाई पर बाय करवाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा बिहेवियरल एडवांटेज यह है कि यह इस साइकिल को ब्रेक करता है, क्योंकि आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि आप हर मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं करोगे। इसके अलावा रीसेंसी बायस एक और पावरफुल बायस है, जहां हम रीसेंट इवेंट्स को फ्यूचर का प्रेडिक्टर मान लेते हैं। मतलब अगर मार्केट रिसेंटली गिरा है तो हमें लगता है कि और गिरावट आएगी, और अगर रिसेंटली बढ़ा है तो हमें लगता है कि और बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म अप्रोच इस बायस को डाइल्यूट करता है, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करते हो। लॉस अवर्जन भी एक क्रिटिकल फैक्टर है, जहां लॉसेस का इमोशनल इम्पैक्ट प्रॉफिट्स से ज्यादा होता है। इसलिए इन्वेस्टर्स लॉसेस अवॉइड करने के चक्कर में इरैशनल डिसीजंस ले लेते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म माइंडसेट आपको टेम्परेरी ड्रॉडाउन्स टॉलरेट करना सिखाता है, जो किसी भी कंपाउंडिंग जर्नी का नेचुरल पार्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डायरेक्टली रिटर्न्स जनरेट नहीं करता, बल्कि यह आपकी मिस्टेक्स को सप्रेस करता है, और जब मिस्टेक्स कम होती हैं तो रिटर्न्स नेचुरली इंप्रूव हो जाते हैं।